सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर थर्ड ईयर में आए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं दीपक कछवाहा आपको सब्जेक्ट जो पढ़ाने वाला हूँ वो है EE 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। एस्टिमेटिंग का अर्थ है आगणन, मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें वो कार्य कब पूर्ण होगा, कितना समय लगेगा, कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, कितना लेबर लगेगी, ये सब एस्टिमेट करना। कॉस्टिंग मतलब लागत, लागत को भी पूर्व निर्धारित करना आवश्यक है। उसके साथ ही साथ डिज़ाइन, किसी भी इलेक्ट्रिकल सेटअप या इंस्टॉलेशन को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये सारा इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले कुछ किताबों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जो पहली दो हैं वो इंग्लिश में हैं, एक तो JB गुप्ता की है और दूसरी है सुरजीत सिंह की। तीसरी जो है NK पब्लिशर की है, वो हिंदी में है। तो पूरा जो सिलेबस में अपना कोर्स है वो एक ही बुक में एज इट इज़ मिलना तो संभव नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है तो कुछ इसमें अच्छी हैं, और जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर है कि एक इंग्लिश और एक हिंदी की रख के उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 1 जो है उसमें वायरिंग मटेरियल एंड एसेसरीज, मतलब वायरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो सामग्री और उपसाधन की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप 109 में भी अध्ययन किया है। उसके साथ ही साथ इसका एक तरह से रिवीजन है ये। तो पहला 1.1 जो है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। तो अब सिंबल्स क्या है, यहाँ बताया गया है कि सिंबल्स क्या है। सिंबल्स को हिंदी में कहते हैं प्रतीक चिन्ह। Symbols are helpful in making electrical drawing easy, so that big physical thing is replaced by a small symbol on the circuit diagram. अर्थात प्रतीक चिन्ह जो हैं वो किसी भी बड़ी फिजिकल जो उपकरण है या कोई साधन है उसको छोटे रूप में सर्किट डायग्राम पर प्रदर्शित करने के लिए होते हैं। उस सर्किट डायग्राम को अध्ययन करना आसान होता है। यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं वायरिंग से रिलेटेड कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, उनका एक तरह से रिवीजन है यहाँ पे। तो जनरल वायरिंग, वायरिंग ऑन वॉल सरफेस, इसी तरह ये कुछ वायरिंग के सिंबल्स हैं। अगला स्विचेस के सिंबल्स हैं, सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, सिंगल पोल, पुल स्विच के साथ में। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फिर एक बार इनका रिवीजन करेंगे। सॉकेट आउटलेट्स, 5 एम्पेयर की, 15 एम्पेयर की, आपने देखा होगा 5 एम्पेयर की जो नॉर्मल सॉकेट आउटलेट्स होते हैं, और 15 एम्पेयर के मतलब कूलर, माइक्रोवेव ओवन या AC वगैरह के जो ज़्यादा करंट सहन करने वाले सॉकेट आउटलेट्स हैं, जहाँ से आप प्लग डाल के इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेते हैं। तो ये इनके सिंबल्स हैं। लाइटनिंग के लिए लैंप का सिंबल ये है। लाइटिंग फिक्सचर्स जो हैं, फ्लोरोसेंट लैंप, ट्यूबलाइट, इसको अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और 2 ट्यूबलाइटों का जो फिक्सचर है उसका सिंबल ये है। स्विच बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, ये सारे इस तरह से। सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ये इनके प्रतीक चिन्ह है जिनके बारे में एक बार वापस आपको रिकॉल कर लें और वापस उनको मेमोराइज कर लें, याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में इस पे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चोक कॉइल, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, फैन रेगुलेटर, बेल, बजर, एनर्जी मीटर, ये सब।
MCB miniature circuit breaker, triple pole switch, RLC means resistance, inductance or capacitor, resistance, inductor or capacitor, moving iron instrument, moving coil instrument. 1.2 है brief description, general specification and approximate cost. अर्थात स्पेसिफिकेशन का अर्थ है विशिष्टता। विशिष्टता को समझने के लिए एक उदाहरण से समझें कि आपकी क्लास में भरत नाम के 3 विद्यार्थी हैं मान लिया, ठीक है। अब उस भरत जिसको हम चाहते हैं उसको अच्छी तरह से पहचानने के लिए उसके पिताजी का नाम हमें पता है, वो कौन से गांव का है, उसने 10th कौन सी स्कूल से की है, ठीक है, वो किससे कॉलेज आता जाता है, कौन से साधन से आता जाता है। तो जितनी चीजें उसके बारे में हम जानकारी रखेंगे उतना ही एक करेक्ट भरत को हम पहचान पाएंगे। इसी तरह से जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या अप्लायंसेस या कोई भी उपसाधन हमें बाजार में खरीदने जाना है तो उसके बारे में जितनी जानकारी होगी वो उसकी स्पेसिफिकेशन कहलाएगी। उदाहरण के लिए समझें कि अगर आपको कहा जाए कि बाजार से पंखा खरीद के लाना है तो एक लेमैन की तरह आप दुकान पे जाएंगे और कहेंगे मुझे एक पंखा दे दो, तो वो आपको कोई भी पंखा एक पकड़ा देगा। अगर आप थोड़ी जानकारी रखते हैं, उसकी विशिष्टताओं के बारे में आपको जानकारी है, तो आप उसको कहेंगे मेरे को 1400 अर्थात 1400 स्वीप का, 1400 mm स्वीप का। स्वीप क्या होती है? जो पंखा घूमता है उसकी पंखुड़ियां एक घेरा बनाती है, उसका व्यास जो है वो कहलाता है स्वीप। तो आप कहेंगे मेरे को 1200 mm का या 800 mm का, तो जो भी आप स्वीप बताएंगे तो वो पर्टिकुलर स्वीप का पंखा आपको ला के देगा। फिर आप कहेंगे मेरे को 250 वोल्ट का पे काम करने वाला पंखा चाहिए, फिर कलर बताएंगे आप, ठीक है। फिर आपको डिजाइनर फैन चाहिए, कितनी पंखुड़ियों का चाहिए, 3 पंखुड़ियों का चाहिए, 4 पंखुड़ियों का चाहिए। तो इस तरह से जितनी जानकारी आप उस पंखे के बारे में बताएंगे दुकानदार को, तो वो आपको एकदम करेक्ट चीज ला के देगा और आप इसे लेके घर आएंगे। तो स्पेसिफिकेशन का महत्व भी आपने समझा और विभिन्न इलेक्ट्रिकल आइटम्स की स्पेसिफिकेशन यहाँ दिखाई गई है। उसके बाद में इनकी अप्रोक्सीमेट मतलब अनुमानित लागत यहाँ पे लिखी गई है। इसके अगले इसमें 4 पोल MCB, RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या ELCB, CFL सीलिंग फैन की वजह से मैंने आपको बताया था, यहाँ बता रखा 1200 mm, ये इसकी स्वीप है, ये RPM है, ये इसके वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज हैं। तो इस तरह से हमने अपने इस स्टार्टिंग लेक्चर जो यूनिट 1 का है उसमें सब्जेक्ट के बारे में, बुक्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में और इलेक्ट्रिकल आइटम्स की स्पेसिफिकेशन और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के बारे में एक रिकॉल किया है सारा वापस, जैसे आपने इसको फर्स्ट ईयर में 109 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में पढ़ा है। इसी के साथ ये आज का पहला लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।